क्या होगा जब लोगों को पता चलेगा कि इस बिजनेस का मालिक वही सफाई कर्मचारी है जो बचपन में इसी कंपनी में खो गया था? और क्या होगा जब उसी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की जिसने कभी उसके साथ धोखा किया था को ये बातें पता चलेंगी? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोग कहानी को सुन तो लेते हो लेकिन लाइक शेयर नहीं करते हो। इस वजह से हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की कहानी को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। कमेंट करके बताएं आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज से 25 साल पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में मेला लगा था। हर साल की तरह इस साल भी मेला पूरे जोर शोर पर था। रंग बिरंगी रोशनी, बच्चों की किलकारियाँ, चाट पकौड़े की खुशबू और भीड़ भाड़ शोर सब मिलकर एक अलग ही समा बांध रहे थे। इसी भीड़ में थी एक साधारण सी महिला, अनुराधा की गोद में उसका 6 साल का नन्हा सा बेटा रोहन। अनुराधा अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थी और रोहन भी अपनी माँ की गोद में किलकारियाँ मार रहा था। वह भी अपनी माँ के साथ बहुत खुश था। रोहन अपनी माँ से कभी रंग बिरंगे गुब्बारे खरीदने के लिए कहता और कभी वह खिलौने खरीदने के लिए कहता और अनुराधा अपने बच्चे के हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी। उनका बेटा जो भी कहता उसको हर सामान दिलाने की कोशिश करती और अपने बेटे को हर सामान दिलाती भी थी। लेकिन दोस्तों, मेले में भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण मेले में भीड़ बहुत थी और उनका जब वो एक मिठाई की दुकान पर रुकी और अपने बेटे के लिए कुछ मिठाइयाँ खरीदनी चाहिए तो भीड़ इतना अधिक थी कि उन्हें पीछे से किसी ने ज़ोरदार धक्का दिया और जब उन्होंने अपने आप को संभाला, खड़ी हुई तो देखी कि गोद में उनका बेटा नहीं है। वो उस समय उनकी धड़कन कुछ देर के लिए रुक गई। वो बहुत परेशान हो गई। उनकी सांसें थम गईं कि मेरा बेटा कहाँ गया। वहाँ पर अपने बेटे को देखने लगी, ढूंढने लगी, लेकिन उनका बेटा नहीं मिलता है। वो पास पड़ोस में यानी मेले में उस भीड़ में वो दौड़ दौड़ के कुछ दूर तक देख रही थी। लोगों से पूछ रही थी कि मेरे बेटे रोहन को आपने देखा है? वो हर व्यक्ति से, हर आदमी से, हर उस इंसान से वो पूछ रही थी जो उन्हें दिखता। लेकिन मेले में भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण लोगों को रोहन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इसलिए कोई भी व्यक्ति उन्हें रोहन का कोई भी पता नहीं बता सका। अनुराधा बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो पुलिस स्टेशन जाती हैं। वहाँ पर भी अपने बच्चे की खोने की रिपोर्ट कराती हैं, थाने में भी बताती हैं और समाचार पत्रों में भी निकलवाती हैं, लेकिन उनके बेटे रोहन का कोई भी पता नहीं चलता है। अनुराधा अब ये सोचती हैं चूँकि उनका वह इकलौता बेटा था, वह अब उनके लिए जैसे कि पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो, उनकी ज़िंदगी में अब जैसे कुछ भी ना हो। वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं क्योंकि उनका मात्र 6 साल का इकलौता बेटा उनकी ही गोद से भीड़ भाड़ में उनके बेटे का साथ छूट जाता है और उनका बेटा गायब हो जाता है। वही माँ उस भीड़ में रो रो करके, दौड़ दौड़ के लोगों के पास जा कर के पूछ रही थी, मेरे बेटे रोहन को आपने देखा है? या अगर आप देखेंगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर। लेकिन मेले में अत्यधिक भीड़ होने के कारण चूँकि और लोग उसे जानते भी नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं, इसलिए अनुराधा से कोई संपर्क नहीं कर पाता, कोई सूचना नहीं मिल पाती है।
अनुराधा अब ये सब अपनी आँखों में गम लिए हुए, लेकिन इन सब के बीच वो अपनी ज़िंदगी से लड़ते हुए उन्होंने अपने दिल को मजबूत बनाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने यह भी सोचा कि मेरा बेटा जहाँ कहीं भी होगा, अगर मेरा बेटा एक दिन मुझसे ज़रूर मिलेगा। उन्हें अपने ऊपर भरोसा था कि मेरा बेटा अगर होगा तो एक दिन ज़रूर मिलेगा। उसके लिए मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े। अनुराधा एक छोटी सी दुकान चलाती थी और उसी दुकान से ही अपने परिवार का और अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। उनकी बिल्कुल बहुत ही छोटी सी दुकान थी जिससे उनका किसी तरीके से उनका गुजारा हो जाता था। मेले से जब उनका बेटा नहीं मिलता है तो वहाँ से वो जाती हैं और उस अपने दुकान में वो जहाँ पे उन्हें थोड़ा बहुत पैसे मिल जाते थे, उसी पैसों से वो अपना गुजारा, अपना जीवन यापन करती थी। और लेकिन उन्होंने ये सोच लिया था कि अब मेरे पास इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मेरे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है, अब मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। उन्होंने अपनी उस दुकान को एक बड़े से बिजनेस में बदल दिया। जब उन्होंने एक बहुत बड़े बिजनेस में बदल दिया, कुछ ही दिनों में उन्होंने करोड़ों की एक कंपनी उनके पास हो गई, करोड़ों की कंपनी की मालकिन हो गई। और उनके पास करोड़ों की जब कंपनी हो गई तो उनके पास अब कुछ भी ऐसा नहीं जो वो अपना ना कर सकती हूँ। लेकिन उनके बेटे जो रोहन होते हैं, उनकी भी कुछ ऐसे ही कहानी होती है, किसी से कम नहीं होती है। उनका जो बेटा कुछ दिन पहले अपनी माँ की गोद से मेले में गायब हुआ था, जिसका नाम रोहन होता है, वह जब अपनी मेले में अपनी माँ से साथ उसका छूट जाता है तो वह अनाथालय में वह पलता बढ़ता है और वहीं पर वो अपनी पढ़ाई करता है। लेकिन रोहन का मन, उसका दिमाग बहुत तेज़ था पढ़ाई में, उसका जो मन था वो कंप्यूटर में बहुत तेज़ था पढ़ने के लिए, और वह कंप्यूटर की पढ़ाई करता है। कंप्यूटर की पढ़ाई कर कर के वह एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनता है और उस कंपनी में इंजीनियर बनता है जिस कंपनी की मालकिन अनुराधा होती हैं। और जब उस कंपनी में वो काम करता है तो उस कंपनी में एक निशा नाम की लड़की होती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही स्मार्ट होती है। और पहली ही नज़र देखते रोहन निशा को अपना दिल दे बैठता है। और अब रोहन सोचता है कि निशा एक दिन मेरे साथ। निशा ने भी रोहन के उस सीधेपन, भोलेपन का फ़ायदा उठाते हुए उसने देखा कि रोहन बहुत सीधा साधा है, यानी तेज़ तो बहुत है, लेकिन निशा कभी कभी रोहन को अपने कुछ काम दे देती थी करने के लिए, बता देती थी करने के लिए, तो रोहन उसे कभी मना नहीं करता था। वह निशा जो बताती थी उस काम को पूरा कर देता था। तो ऐसे ही दोनों लोगों के बीच में सारी बातें चलती रहीं, दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते रहे। और लेकिन निशा ने अपने कोई भी प्रोजेक्ट जो वह खुद नहीं करना चाहती थी, वह रोहन से बोल देती थी और रोहन उसके प्रोजेक्ट को आसानी से पूरा कर करके निशा के पास भेज देता था। और निशा के लिए भी पूरे काम आसान हो जाते थे रोहन की वजह से, चूँकि उसका दिया हुआ प्रोजेक्ट रोहन कर करके निशा को पास भेज देता था। निशा ने एक दिन रोहन को एक ऐप बनाने के लिए दिया और रोहन ने बहुत मेहनत करके, बहुत ही ज़्यादा उसमें मेहनत कर करके उसने उस ऐप को बनाया। वह ऐप कंपनी के लिए किसी अवतार से कम नहीं साबित होने वाला था, कंपनी के लिए बहुत ही फायदेमंद था। जब रोहन ने उस ऐप को बना करके तैयार किया और उस कंपनी के जो भी कर्मचारी या अधिकारी उसको देखे, उसके बारे में जाने, सभी ने रोहन की बहुत प्रशंसा की। और अब बात आती है ऐप को लॉन्च करने की। जिस दिन ऐप लॉन्च होता है, कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा उसके लिए पार्टी का आयोजन किया जाता है। उस पार्टी में बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है। एक बहुत बड़ा से मंच लगता है
और वहाँ पर सभी लोग आए हुए होते हैं और उस कंपनी की जो फाउंडर होती हैं अनुराधा, वो भी आई होती हैं, सभी लोग मौजूद रहते हैं। मंच पर निशा बोल रही थी उस ऐप के बारे में और उस ऐप के बारे में जानकारी दे रही थी और निशा बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी स्पीच दे रही थी। दूर लोगों की भीड़ में खड़े रोहन भी देख रहे थे और उनका दिल बिल्कुल वैसे ही था जैसे लग रहा था कि निशा अभी कुछ मेरे लिए भी बोलेगी। ये सब कुछ देर तक निशा अपनी स्पीच को देती रही और उस दौरान लास्ट में निशा ने कहा कि आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला आप लोगों को बताने वाली हूँ। यह सुनते ही रोहन का दिल थोड़ी देर के लिए रुक सा जाता है और उसने सोचा कि अब निशा मेरे बारे में मेरे लिए कुछ बोलेगी, लेकिन निशा उसी मंच से कहती है, आज मैं आप लोगों के सामने अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रही हूँ। वह अपने बगल खड़े एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती है कि मैं अरविंद से शादी करूंगी। यह बात रोहन जैसे ही सुनता है वैसे ही दिल थोड़ी देर के लिए रुक जाता है कि ऐसा कैसे हो गया कि निशा ने अभी तक मुझे चाहा और मैंने निशा को इतना ज़्यादा चाहा कि मैं निशा के बिना नहीं रह पाता था। वो मुझे जो भी कहती थी मैं उसके सारे काम करते थे, लेकिन आज निशा ने ऐसे क्यों कहा। फिर रोहन ने निशा के पास गया और उसे बगल में बुला करके कहा, निशा ऐसा आपने क्यों किया है कि आपने उसे कहा कि मैं अरविंद से शादी करूंगी। तब निशा ने रोहन को जवाब दिया, कहा रोहन मैंने जिसे कहा है अरविंद को, वो अरविंद एक करोड़पति लड़का है और तुम एक मामूली से छोटे से इंजीनियर हो। अगर मेरे पास में मेरे विकल्प में कोई एक करोड़पति हो तो मैं तुम्हें जैसे एक छोटे मोटे इंजीनियर से शादी क्यों करूंगी, बताओ। तब रोहन का दिल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वह सोचने लगता है कि ऐसा मेरे साथ ईश्वर ने क्यों किया। लेकिन वहीं पर खड़ी थी यानी उस कंपनी की फाउंडर अनुराधा, वो रोहन की तरफ वो देखती हैं तो रोहन के गले में एक लकड़ी की माला थी और उसमें वो मोर के पंख भी छोटे छोटे लगे हुए थे। वो उसकी माँ यानी अनुराधा ने उसे बचपन में पहनाया था, लेकिन उस माले को रोहन ने कभी अपने आप से अलग नहीं किया। लेकिन अनुराधा जैसे ही रोहन के पास जाती हैं और अनुराधा की नज़र रोहन के गले की माला पर पड़ती है तो उनकी अनुराधा की नज़रें जैसे रुक सी जाती हैं, उसकी माला को वो देखते ही रहती हैं और फिर वो कहती हैं कि रोहन। फिर रोहन बहुत सोचने लगता है कि मुझे कंपनी की मालकिन ऐसे क्यों कह रही हैं। फिर वो जो अनुराधा होती हैं वो कहती हैं रोहन बेटा। तब रोहन और सोचने लगता है कि मुझे मेरी कंपनी की मालकिन मुझे बेटा क्यों कह रही हैं। फिर अनुराधा ने रोहन को गले लगा लिया और अनुराधा ने कहा, रोहन तुम हमारे बेटे हो। तुमने एक मेले में बहुत भीड़ भाड़ में खो गए थे। तब उन्होंने अनुराधा ने रोहन को पूरी बातें बताई उस मेले की कि हम लोग तुमको ले कर के गए थे और एक मिठाई की दुकान पर रुके थे। बहुत भीड़ थी और पीछे ने किसी ने ज़ोरदार धक्के मारे और उसी में तुम मुझसे मेरा साथ तुम्हारा छूट गया। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, हर जगह कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश ना की हो, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं चला। मैं बहुत परेशान थी। मैंने सोचा मेरी दुनिया में अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने ईश्वर पर भरोसा रखा था कि अगर मेरा बेटा होगा तो मुझे एक दिन ज़रूर मिलेगा। तब ये जब उसकी माँ यानी अनुराधा ये सारी बातें बताती हैं तो उसको उस समय की, चूँकि वो बहुत बड़ा था नहीं, लेकिन उसको कुछ चीज़ें याद आती हैं, उसका कुछ दृश्य उसको याद आता है तो वो फिर कहता है हाँ माँ। फिर वो अपनी माँ के साथ रहता है और लेकिन जब ये सारी बातें निशा को पता चलती हैं कि वो जो रोहन यानी इंजीनियर है उस कंपनी का, वो कोई और नहीं, कोई छोटा मोटा नौकरी करने वाला नहीं, वो अब उस कंपनी की अनुराधा मैम का खोया हुआ बेटा है, जिसे मैंने
धोखा दिया है। निशा को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप होता है और वह रोहन के पास फिर से आती हैं और रोहन से कहती हैं, रोहन, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे आप माफ़ कर दो, मेरी गलती को माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन रोहन को ये मालूम था कि निशा ने मेरे पास दोबारा क्यों आई है, क्योंकि अब इसे पता चला है कि मैं करोड़पति हूँ, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, यानी जो इसकी मालकिन है मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, इसलिए वे मुझसे दोबारा आई है अपनी बात को बनाने के लिए। लेकिन रोहन कहता है, निशा अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने तुम्हें अपना दिल दे चुका था पहले ही नज़र में, लेकिन तुमने मेरे प्यार के साथ धोखा किया, मेरी ज़िंदगी के साथ धोखा किया। तब अनुराधा ने कहा था, मेरा बेटा बहुत सीधा है, तुमने मेरे बेटे के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। और जब अनुराधा ने भी ऐसी बहुत सारी बातें उसको बोलती हैं, यानी निशा को, तो निशा जब सारी यह बातें सुनती है तो वह बहुत ही शर्मिंदी होती है, बहुत उसको फिर वो निशा वहाँ से चली जाती है। और जबकि वो रोहन और उसकी माँ अनुराधा अपनी कंपनी में ही अपनी कंपनी को संभालते हैं और वो माँ और बेटे यानी रोहन और अनुराधा अब दोनों साथ साथ रहने लगते हैं, उनकी अच्छी सी ज़िंदगी चलने लगती है। ईश्वर ने माँ और एक बचपन के खोए हुए बेटे को एक साथ फिर मिला दिया, दोनों अब अच्छे से साथ साथ में रहने लगे हैं। दोस्तों, कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना, सचेत करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।